प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आइए बात करते हैं इनविटेशन रिप्लाई पे। इनविटेशन रिप्लाई का मतलब है कि आपको आपके किसी दोस्त या परिचित ने किसी अवसर पर आमंत्रित किया और आप उसे रिटन में जवाब दे रहे हैं कि मैं आपके कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। सामान्यतः इनविटेशन रिप्लाई दो तरीकों से, दो रूपों में लिखी जाती है। पहला है फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल रिप्लाई में एक फिक्स फॉर्मेट होता है जिसका यूज़ करते हुए आप किसी इनविटेशन को रिप्लाई करते हैं। सेकंड है इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई में आप जवाब देते हैं अपने दोस्त या परिचित को जिस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक उसी रूप में। रिप्लाई करते हुए दो चीज़ें हो सकती है कि आप या तो किसी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं यानी स्वीकार कर रहे हैं, या फिर आप डिक्लाइन यानी कि मना कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम उन प्रश्नों पर। होमवर्क के लिए जो 4 प्रश्न पूछे गए थे उनमें पहला प्रश्न था, यू आर मलिक, यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ योर फ्रेंड्स डॉटर ऑन जुलाई 16, 2021 at 7:30 PM at his residence. Response formally to the invitation in acceptance। इसको लिखने के लिए जो फॉर्मेट है, आप एक बॉक्स बनाते हैं जैसा कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले लिखने वाला खुद का नाम लिखता है, मिस्टर मलिक। फिर वो लिखते थैंक्स, धन्यवाद देता है मिस्टर चतुर्भुज, किसको, जिसने बुलाया था उसको। यदि यहाँ प्रश्न में नाम दिया हुआ है बुलाने वाले का तो वो नाम लिख देंगे, नहीं तो यहाँ कोई भी काल्पनिक नाम आप अपनी तरफ से लिख देंगे। फिर ये लाइन फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ दियर डॉटर्स, यहाँ उस अवसर का जिक्र करते हैं जिस अवसर पे आपको बुलाया है। बर्थडे पार्टी है तो उसका लिख दिया। फिर डेट लिखते हैं ऑन जुलाई 16, 2021 at 7:30 PM, टाइम लिखा और एड्रेस भी लिखा कि कहाँ लिखते हैं, तो आपने लिख दिया एट दियर रेजिडेंस। आगे लास्ट में लिखा कि हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ही, अगर पुरुष है तो, और महिला तो शी विल रीच एट राइट टाइम, और इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से आपको लिखना है। दोबारा रिपीट करूँ कि बुलाने वाला खुद अपना नाम लिखता है, जिसने बुलाया था उसका नाम लिखते हैं, उस अवसर का जिक्र करते हैं जिस अवसर पे आपको बुलाया है, बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी, रिटायरमेंट पार्टी, एनुअल फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। फिर डेट लिखते हैं, टाइम लिखते हैं, स्थान लिखते हैं, और लास्ट में एक लाइन, यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं सही समय पर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, ऐसा लिखते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया था कि यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द ग्रामर स्कूल रिगार्डिंग योर प्रेजेंस इन दियर एनुअल फंक्शन ऑन 2 February 2022 at 4 PM at प्रताप ऑडिटोरियम। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो यहाँ इसने आपका नाम नहीं बताया तो आप अपनी तरफ से कोई भी काल्पनिक नाम लिख देंगे। तो लिखा मिस्टर BL पारस, वो थैंक्स जो यहाँ लिखा था पहले में, ठीक वैसे ही किसने बुलाया उसका नाम यहाँ लिखते हैं। ग्रामर स्कूल तो स्कूल का नाम लिख दिया, किसी व्यक्ति का नाम होता तो व्यक्ति का नाम लिखते हैं। उसके बाद फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन द ओकेजन ऑफ, अब अवसर लिखना है, जैसे उसमें लिखा था बर्थडे पार्टी, इसमें लिखेंगे एनुअल फंक्शन। कब है, ऑन 2 February 2022, टाइम लिखा है 4 PM। प्लेस का नाम लिखा है, वहाँ तो रेजिडेंस किसी के घर का एड्रेस था, यहाँ किसी ऑडिटोरियम का नाम लिखा हुआ है। हैप्पी टू इन्फॉर्म, वो सेम लाइन जो उसमें लिखी थी लास्ट में वो लिख देंगे, हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ही विल रीच एट राइट टाइम, और इस बॉक्स को हम बंद कर देंगे, ठीक ऐसे जैसे आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन था, यू आर हरीश, you have received an invitation from Amit to attend a party on the occasion of his father's retirement from government service on August 2, 2021 at 6 PM at his residence. Write about your unavailability due to your exam। यहाँ आप खुद का नाम लिखते हैं सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, मिस्टर हरीश, फिर वो थैंक्स, किसने बुलाया उसका नाम लिखते हैं मिस्टर अमित, ये सेम ही वो लाइन है फॉर इन्वाइटिंग हिम ऑन द, अब अवसर का नाम लिखा है रिटायरमेंट पार्टी ऑफ देयर फादर। फिर डेट लिखा है ऑन अगस्त 2, 2021, टाइम लिखा है एट 6 PM, एड्रेस लिख दिया आपने। अब आप डिक्लाइन कर रहे हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो डिक्लाइन कर रहे हैं तो लिखेंगे हम सॉरी टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू एग्ज़ाम्स, कारण भी लिखना है। मदर बीमार है तो उसका लिख देंगे, एग्ज़ाम है तो उसकी वजह से। एग्ज़ाम, ही इज़ नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन, ही कन्वे हिज बेस्ट विशेज इन एडवांस। तो ऐसे करके हम इसको रिप्लाई करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हैप्पी टू इन्फॉर्म दैट ही और शी विल रीच एट राइट टाइम, वो लाइन लिखनी है। और यदि आप असमर्थ हैं जाने में, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऊपर,
अनअवेलेबिलिटी, कि आप अनुपलब्ध रहेंगे, उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो उसका रिप्लाई करना है तो फिर आप ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन होगा। तो ये 3 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप ठीक ढंग से समझ कर इनको कर पाएंगे।